स्टार्ट किए थे, कौन सा चैप्टर था? कोशिका। कौन सा था? कोशिका। ठीक, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते पता है? सेल। क्या बोलते हैं? कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी हॉक बोल देते हैं डायरेक्ट। क्या ये कितना में किया था? 1674 ईस्वी में किया था कोशिका की खोज। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कोशिका जो है वो धरती पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा। क्या थी? माइकोप्लाज्मा। और ये तो हुआ धरती पर था कि धरती पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका भैया तो बड़ी कोशिका हो जाएगा कौन सा? मादा का अंडाशय। मादा का अंडाशय। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? नर का शुक्राणु। नर का शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका था? तंत्रिका कोशिका। आप जरा बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो मादा का अंडाशय। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताना है तो नर का शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है तो क्या? कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका बच्चे? तंत्रिका कोशिका। अब जरा बताओ, तंत्रिका कोशिका पाया कहां जाता है? तंत्रिका कोशिका कहां पाया जाता है? ब्रेन में, दिमाग में। कहां पे बच्चे? दिमाग में। तंत्रिका कोशिका कहां पाया जाएगा? दिमाग में। कहां बच्चे? दिमाग में। हम आप लोगों को कल ही बताए थे कि बहुत सारे कोशिका मिलेगा तब क्या बनाएगा? उत्तक। क्या बनाएगा? और बहुत सारे उत्तक मिलेगा तो अंग, और बहुत सारे अंग मिलेगा तो शरीर। शरीर क्या चीज बच्चे? शरीर। ठीक, इतना दूर तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन अब यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर सबसे जो लंबी कोशिका बताए हैं तंत्रिका कोशिका होती है, और वो कहां पाई जाती है? ब्रेन में। कहां बच्चे? दिमाग में। बच्चे हम लोगों को जो पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? छोटी छोटी कोशिका से। हम लोगों को पूरा शरीर क्या चीज से मिलकर बने हुए है? छोटी छोटी कोशिका से। तब जो हम लोगों को पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, यहाँ शुरू में तो कोई ना कोई व्यक्ति कहाँ होगा? जैसे मान लो भैया हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है तो मान लो हजारीबाग में, तो हजारीबाग में आपको पढ़ना है तो कोई ना कोई आपको बोला होगा तब नहीं पढ़ेंगे हजारीबाग में। उसी तरह से कौन सा आदमी था सबसे शुरू में जो बोला था कि आदमी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? शरीर का मतलब समझिए लड्डू। क्या बच्चे? लड्डू। लड्डू कैसे बनता है? बहुत सारे भुंडिया को एक जगह मिला देंगे तो लड्डू कहलाएगा ना। उसी तरह से हम लोगों को शरीर कैसे बना है? जब बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकाओं को एक जगह मिला दिए तो उत्तक कहलाया, और बहुत सारे उत्तक को एक जगह मिला दिए तो अंग कहलाया, और बहुत सारे अंग को मिला दिए तो शरीर कहलाया। तो शुरुआत में एक शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज लगा? कोशिका लगा ना। क्या लगा? कोशिका। तो हम लोगों को शरीर को संरचनात्मक मतलब और क्रियात्मक, संरचना निर्माण करने वाले और काम उम करने वाले सबसे पहला चीज क्या है? कोशिका। तो यह बात किसने बोला कि आदमी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो ये जो कहा ना बच्चे, स्लाइडन एवं स्वाहन। किसने कहा? स्लाइडन एवं स्वाहन। हाँ, दोनों अलग अलग है। स्लाइडन एवं स्वाहन क्या बोला कि आदमी का जो शरीर है वो छोटी छोटी क्या चीज से मिलकर बनी हुई है? कोशिका से। या हम बोल रहे हैं? किसने बोला? स्लाइडन एवं स्वाहन ने बोला। जब इतना कहने के बाद जो है ये चल गया घर। अब घर चल गया, इतने कहकर ही खुश हो गया क्या? हाँ हम बन गए वैज्ञानिक। अरे बैल कहीं का वैज्ञानिक बना है। तो क्या चीज बोला कि आदमी का जो शरीर है ना वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन बोला था? स्लाइडन एवं स्वाहन बोला था। फिर सोचा अरे हम लोगों को अभी तुमको बताएं कि हम लोगों को दिमाग में कौन सी कोशिका रहती है? तंत्रिका कोशिका। और बच्चे एक बात बोले, तंत्रिका कोशिका अगर आपका एक बार मर गया ना दिमाग से
तो फिर यह दोबारा जन्म लेने वाला नहीं है, दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो हमारे शरीर में कौन सी कोशिका, कहां की कोशिका है, जब एक बार मर जाएगा तो फिर दोबारा नहीं जन्म ले सकता है? दिमाग का। और उस कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। लेकिन इसलिए बच्चे, जब आप लोग लंबा सफर में हम लोग जाते हैं तो पुलिस हम लोगों को हेलमेट पहनने के लिए देती है। क्यों? क्योंकि आदमी का दिमाग वाला कोशिका अगर कहीं एक बार मरा तो फिर आदमी पागल होकर मर जाएगा। इसलिए जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जाइएगा तो गाड़ी के साथ साथ हेलमेट को भी पहन के जाना है। अब क्या हुआ कि ये जो तंत्रिका कोशिका दिमाग वाला था, तो फिर सबसे एक बार मर गया, फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा। हमारे शरीर की कहां की कोशिका? दिमाग की कोशिका। और दिमाग की कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गए बच्चे? हम लोगों को पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, यह बात किसने कहा था? स्लाइडन एवं स्वाहन। किसने कहा था बच्चे? स्लाइडन एवं स्वाहन। किसी को दिक्कत यहां तक में? नहीं ना? चलिए अब हल्का सा हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइडन एवं स्वाहन, यहां देखिए। अब मान लेते हैं एक कोशिका के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आपका घर में ईंटा लगा, एक दीवार के तरफ 10 गो ईंटा लगा। कितना ईंटा? 10 ईंटा लगा। अब आपको चारों तरफ से ना दीवार को घेरना है, 1 2 तीनों तरफ से ना दीवार को घेरना है, तब कितना ईंटा लगेगा? बहुत सारा। कैसे लगेगा? हम आपको बता दिए ना कि एक तरफ 10 गो ईंटा लगेगा, तो इस साइड भी 10 गो लगेगा, और इस साइड भी कितना? 10 गो। तो 10 तिया 30 ईंटा लगा ना। अगर मान लो एक ईंटा के बारे में हम जान जाएंगे कि यह जो ईंटा है ना वह भौसरी माटी से बना हुआ है, तो सब ईंटा के बारे में नहीं बता देंगे भैया ये सभी कौन सा ईंटा से बना हुआ है? माटी से। तो इस भौसरी माटी से बना हुआ है। उसी तरह से हम लोगों को पूरा शरीर जो है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। पूरा शरीर छोटी छोटी क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर हम एक कोशिका के बारे में जान जाएंगे तो पूरा कोशिका नहीं पढ़ लेंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो हम बोले भैया कि ये हाथ में 5 उंगली है, ये हाथ में 5 उंगली है, तो जरा बताओ 2 हाथ में कितना उंगली होगा? हम गिने थोड़ी, 5 था ये और हम 2 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10 हो गया। उसी तरह से हम अपने शरीर के बारे में एक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पूरा कोशिका के बारे में नहीं पढ़ लेंगे? यस सर। तो अभी हम लोग एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा कोशिका? एक कोशिका। अब मान लो बच्चे ये हम लोगों का एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका इतनी छोटी होती है ना जो उसको हम नंगे आंखों से देख नहीं पाएंगे। तब फिर इसको देखने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र यह एक ऐसा यंत्र है ना जो कोई भी चीज, छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। कौन सा यंत्र? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ये मान लो हम लोगों का एक कोशिका है। क्या है बच्चे? कोशिका। ठीक। इसको भगवान ऊपर वाला सोचा, हंस क्या रहे, ये ऊपर वाला सोचा कि चलो कोशिका के, अगर हम कोशिका के ऊपर कोई चीज का कवर नहीं लगाएंगे तब तो ऐसे ढक ढक करेंगे तो सतीश सर का कोशिका ऐसे ऐसे हिल तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तब जैसे मान लो कि एक बैलून है, तो फिर एक इतना बड़ा ई वाला डब्बा है, इस डब्बा में हम 10 गो गिट्टी रखेंगे और ऐसे करेंगे तो अरे ढक ढक करेगा? नहीं कर रहे हैं ढक ढक। लेकिन अगर हम इसमें खच के भर दिए तो ढक ढक करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह से ये कोशिका है। इस कोशिका के ना हम लोगों को एक कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज पाया जाता है, बहुत सारे चीज। तो फिर उसको सुरक्षा देने के लिए ना ऊपर वाले कोशिका के ऊपर एक झिल्ली लगा दिया, परत, जिसको बोलते हैं निम्नेशन। हम लोगों को कोशिका के ऊपर क्या किया हुआ पता है? निम्नेशन। क्या किया हुआ है? अरे निम्नेशन बोलते, निम्नेशन को बोलते हैं साइंस में झिल्ली। क्या चीज बोलते हैं? झिल्ली। और यह निम्नेशन किसके ऊपर है? कोशिका के ऊपर। किसके ऊपर है? कोशिका के ऊपर। इसलिए इस झिल्ली को कौन सा झिल्ली कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कौन सा झिल्ली कहते हैं बच्चे? कोशिका झिल्ली। लेकिन जैसे पूछेंगे कि आपके आधार कार्ड जो है उसके ऊपर भी तो निम्नेशन किया हुआ है। अब उस आधार कार्ड का निम्नेशन किया हो भैया, तो निम्नेशन क्या चीज का किया हुआ है? प्लास्टिक का कि कोई दूसरा चीज का है? प्लास्टिक का है ना।
तो निम्नेशन आधार कार्ड के ऊपर प्लास्टिक का, उसी तरह से कोशिका के ऊपर जो झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली क्या चीज से मिलकर बना है पता है? प्रोटीन से। क्या चीज से मिलकर बना है बच्चे? प्रोटीन से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली क्या चीज से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। क्या चीज से बच्चे? प्रोटीन से। अब देखेंगे कि इस कोशिका के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। इस कोशिका के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। तो एक कोशिका को पहले बाहरी परत को क्या बोलते हैं? झिल्ली। क्या बोलते हैं? झिल्ली। और यह झिल्ली क्या चीज से मिलकर, यह हम कोशिका के अंदर पढ़ेंगे। अब ये कोशिका के बाहर तो हम लोग देख लिए कि कोशिका के बाहर जो झिल्ली रहेगी वो क्या चीज से मिलकर बना रहेगा? प्रोटीन से। उसका नाम क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली। क्या नाम रहेगा बच्चे? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका के भीतर देखेंगे, कोशिका के भीतर क्या क्या चीज देख पाएगा। इतना सारा चीज पाया जाता है ना बच्चे, जो कि कुछ कहने का नहीं। तो जैसे मान लो हाँ, इतना जो हम लोग को आंख से भी नहीं दिखेगा, फिर भी उसके अंदर कितना सारा चीज पाया जाएगा, बहुत सारे चीज पाया जाएगा। तो दिक्कत है ना। जैसे मान लो कि हम हाथ दिए, आरी वाला हाथ हुआ, तो ये किसका अंग हुआ? ये भी एक प्रकार की अंग है ना। तो ये हुआ सतीश सर का अंग हुआ। पैर दिए तो ये सतीश सर का अंग पैर हुआ। आंख बोलेंगे तो आंख भी सतीश सर का हुआ। तो ये जो जितने भी सारे चीज है, हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, ये सब एक अंग है। क्या है बच्चे? अंग। क्या चीज है? अंग। उसी तरह से कोशिका के अंदर भी बहुत सारे चीज पाया जाता है। तो वो किसका अंग हुआ? कोशिका के अंग हुआ। किसका अंग हुआ? कोशिका के अंग हुआ। कैसे जानेंगे सर कि कोशिका के अंग हुआ से? क्योंकि यह कोशिका के अंदर पाया जा रहा है कि बाहर? अंदर। इसीलिए कोशिका के अंदर में जो सबसे पहला चीज होता है वो क्या होता है बच्चे? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो कोशिका के अंग का पहला अंग केंद्रक। दूसरा जो होता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसका अंग है? कोशिका का। किसका अंग है बच्चे? अच्छा, उसी के बाद पाया जाता है राजधानी। क्या पाया जाता है? तो राजधानी किसका अंग है? कोशिका का। उसके बाद पाया जाता है लाइसोसोम। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम किसका अंग है? कोशिका का। उसके बाद पाया जाएगा ईआर। ईआर किसका अंग है? कोशिका का। किसका अंग है? कोशिका का। उसके बाद एक और चीज पाया जाएगा, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण ये किसका अंग है? कोशिका का। तो कोशिका के अभी तक कितने अंग देखे हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। तो कोशिका के कितने अंग हैं? 6। और कुछ छूटा है क्या रे? कोशिका के कितने अंग हैं? 6। किसके कितने अंग हैं? अरे वो आगे बताएंगे ना। ईआर के फिर 2 भाग होता है। राइबोसोम भी सभी दिया होगा। राइबोसोम ही सब। देखो इधर, कोशिका के कितने अंग हम लोग आज देखेंगे? 6। चलो इसको याद करो। पहला अंग का क्या नाम है? केंद्रक। पहला अंग का, पहला हम जैसे बोलेंगे उसके बाद आप लोग सीरियल नंबर से बोलिएगा। कोशिका की पहला अंग का नाम है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। दूसरा का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। लिख देते हैं। पहला का नाम केंद्रक, दूसरा का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा के नाम राजधानी, चौथा के काम लाइसोसोम, पांचवा के काम ईआर और छठा के काम गोल्जी उपकरण। ठीक। पहला का नाम बोलिए। हाँ, पहला कोशिका की पहला अंग केंद्रक, दूसरा अंग, तीसरा, चौथा, उसके बाद है ही नहीं, एकदम धड़ल्ले बोलो। पहला का नाम बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर से 1 2 3 4 5 6। चलो कैसे बोलेंगे देखो सर। कोशिका के अंदर 6 गो अंग सर। कौन कौन? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी उपकरण, राजधानी। कहीं से भी हम बोल दिए नहीं, एकदम ध्यान से बोलो। इसका नाम, इसका नाम, इसका, 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 इसका। कोशिका के कितने अंग? 6। कोशिका के कितने अंग? 6। कौन कौन? केंद्रक, हाँ कौन कौन? फिर से बोलो। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी उपकरण। अधूरा? मेरे साथ में फिर से बोलो।
पहलका के नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर से बोलो, पहला का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वल्योपकरण याद हुआ कुछ कुछ? चलिए फिर से मेरा साथ बोलो, फिर से बोलो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब रट जाना है एकदम फिक्स। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वल्योपकरण। किसी को दिक्कत? फिर से बोलो, केंद्रक। हाँ, चलिए एक बार आंख बंद करके बोलना मेरा साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। किसी को दिक्कत? किसी सब किसका अंग है? कोशिका का। किसका अंग है बच्चे? कोशिका का। आप जरा देखिए, मान लो कि ये जो हम लोग का कोशिका जो है ना गोल है, ठीक है। अब गोल है भैया, तो यहाँ पे मान लो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे रासधान्य ई है, लाइसोसोम है, ER है, गोल्जी उपकरण है, केंद्रक है और ये है। आप जरा सोचो कि इतना बड़ा मान लो कोशिका है एक ठो, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ER, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण रहेगा, तब ऐसे हम हिलाएंगे तो धप धप करेगा, करेगा ना। तो इसमें क्या चीज हम डालेंगे जो धप धप नहीं करेगा? अरे इसमें हम प्रोटीन कैसे डालेंगे रे? हम ये डब्बा की बात कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे 7 को इतना बड़ा बड़ा कंकड़ है, 7 को इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा मतलब कंकड़ है, ठीक है। उसको हम ऐसे हिलाएंगे तो ढप ढप ठक 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 नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या चीज डालेंगे भैया जो ठक ठक नहीं करेगा? क्या? और भर देंगे कंकड़। मान लो कंकड़ नहीं भरना है, पानी भरेंगे। वेरी गुड। इसमें भैया पानी भरेंगे पूरा फुल करके, तो ऐसे हिलाएंगे तो कंकड़वा ढप ढप बजेगा? जिंदगी में नहीं बजेगा। तब वैज्ञानिक लोग सोचा, अच्छा सतीश सर का कोशिका के अंदर इतना सारा चीज पाया जाता है। भगवान सोचा ना, ऊपर वाला सोचा ना खुदा कि एक काम करते, अगर सतीश सर तो कहीं एक जगह ऐसे धुथुरमुंग नहीं है तो खड़ात नहीं रहेंगे, इन्हें उन्हें तो हिलबे करेंगे ना भाई। ऐसे जब हिलेंगे तो कोशिका भी तो हिलेगा, और कोशिका हिलेगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या झाल बजाएगा? ये भी क्या होगा? हिलेगा। जब ये हिलेगा तो हो सकता है फूट जाएगा, है कि नहीं। फिर पता चला रे सतीश सर का माइट्रोकॉन्ड्रिया गिरल उठा के ला, तब लगा फिर कहा माइट्रोकॉन्ड्रिया लगा दी। ऐसा होता है हम लोग में नहीं। तब ऊपर वाला बहुत होशियार बोला, क्या पता है, ये काम करते हैं, चुप्पे बड़े इसके अंदर क्या डाल देते हैं? जब पानी डाल देंगे तो सतीश सर एने वने कितनों नाचेंगे, कुछ होने टूटने फाटने वाला नहीं है। तब सतीश सर के अंदर क्या डाला गया? कोशिका के अंदर पानी। और पानी को ही बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव। पानी को क्या बोलते हैं? द्रव। अच्छा, द्रव जो है किसके अंदर डाले हैं? कोशिका के अंदर की ढक्कन के अंदर। तब ये जो पनिया है भैया वो कहलाएगा कोशिका द्रव। जा इतना सब बता बता के ना सब वाला वैज्ञानिक बन गया है। इजी है कि नहीं इजी है? इतना सब बोला कि कोशिका के अंदर पाया जा रहा है द्रव, बन गया क्या चीज? बन गया वैज्ञानिक। क्या बन गया? वैज्ञानिक। क्या हमारा लूर नहीं था बताने के लिए? लूर था कि नहीं? लेकिन ये हुआ कि वो पहले बता दिया और हम बाद में बता रहे, इसलिए हमको वैज्ञानिक नहीं कहता। लेकिन देखो ना, ये सब एगो कंकड़ चुन लिया, लाइसोसोम कह दिए तो वैज्ञानिक हो गया चलो बैला। ये भी माइट्रोकॉन्ड्रिया बोल दिया कि ये कोशिका के अंदर एक चीज पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, हम भी क्या कहलाएं? वैज्ञानिक। जा अब हम भी एक चीज इसमें डाल देते हैं क्या? कोशिका के अंदर ना एक चीज पाया जाएगा, सीतर, नेटा। क्या चीज पाया जाएगा? नेटा। तो हम भी नेटा की खोज किसने किया? सर किसने कर दिया? सतीश सर। तो लेकिन हम बताने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर नेटा नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम खोज कर दिए तो आई एम क्या? वैज्ञानिक। मतलब कुछ भी चीज को खोज करते ना तो कितना बढ़िया रहता ना। हम भी क्या कहलाते हैं? चलो हम लोग भी आज से कुछ खोजेंगे। आप केकर अंदर खोजेंगे? आप मेरे अंदर खोजिए, हम आपके अंदर खोजते हैं। तो हम खोजेंगे क्या कि देखो, जब हम लोग छोटे छोटे क्लास में थे ना तो नाक से ये बहता था ना, क्या बोलते था? नेटा बोलते। तब सुखा जाता था
तो उसको अंदर से खोद के, ठीक है, उसको खोद के, और जब टाइट रहता था ना तो देख रहे थे कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसको गोल कर देते थे। ऐसे किए आप लोग गोल, ऐसे गोल कर दिए, पूरा गोलिया दिए। उसके बाद कोई देख रहे हैं, कोई देख रहा है करने, फिर चल गया। तो किए होता है ये सब, हम लोग का बचपना है, हम लोग करते हैं। जब अभी नहीं करेंगे तो कब बड़ा में करेंगे, बड़ा में डायरेक्ट निकलेगा गोटा, चल फेंक। तो बहुत सारे चीज। तो आप जरा बताइए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम, पहला का नाम, दूसरा का नाम, चौथा, पांचवा, छठा, गोल्जी और कुछ है नहीं। अब इसका, और उसके बाद पानी जैसा पाया जाता है तो कोशिका द्रव। क्या चीज बच्चे? कोशिका द्रव।